हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीआर परिपथ। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि एलसीआर श्रेणी परिपथ होता क्या है और इसकी प्रतिबाधा क्या होती है और इसका जो आपका कलांतर का सूत्र होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एलसीआर परिपथ के लिए कलांतर का व्यंजक प्राप्त कीजिए या एलसीआर परिपथ के प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए या इसके मध्य फेजर आरेख बनाइए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है भी। और इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर से सबसे अधिक बार अगर कोई पूछा गया तो एलसीआर परिपथ ही बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती है छूट जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि श्रेणी एलसीआर परिपथ, श्रेणी आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा होगा कि अगर हम क्या करते हैं किसी प्रेरक कुंडली को, किसी संधारित्र को और किसी ये आपका रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को, इन तीनों को अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों को किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ते हैं तो उस स्थिति में जो हमें एक सर्किट प्राप्त होता है, एक परिपथ प्राप्त होता है, उसी परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं एलसीआर परिपथ कहते हैं। यानी सिंपली एलसीआर परिपथ कहते किसे हैं तो आप यही बताएंगे कि जिसमें हम लोग प्रेरक कुंडली, संधारित्र और जो आपका प्रतिरोध होता है, इन तीनों को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस प्रकार प्राप्त जो परिपथ होता है उसको हम लोग कहते हैं एलसीआर परिपथ। हमने क्या किया, इसको एक एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया है और हम लोग जानते हैं कि वो जो वोल्टेज है वो है आपका Vm sin ओमेगा टी। इसका डेरिवेशन Vm sin ओमेगा टी कहाँ से आता है तो प्रत्यावर्ती जब जनित्र चैप्टर पढ़ाया जाता है, प्रत्यावर्ती जनित्र जो टॉपिक है उसको बताया जाता है, तो वहाँ से ये हम लोग फैराडे के नियम से हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू होता है Vm sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो हमने स्रोत जोड़ा उसका मान कितना है तो Vm sin ओमेगा टी है। एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्किट में अगर प्रतिरोध सीरीज में होते हैं या कोई भी प्रतिरोध हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे आपका प्रेरक कुंडली हो, अगर वो सीरीज में होता है तो उस स्थिति में ये जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है इसमें क्या करेगा, एक प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो धारा भी क्या होगी, प्रत्यावर्ती होगी। तो इस स्थिति में इसमें जो भी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है तो वो आपका यल हो, सी हो या आर हो, तीनों में धारा का मान क्या होगा, सेम होता है। आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में इस चीज को पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान अलग अलग प्रतिरोध पर निर्भर अलग अलग नहीं होता, सभी में क्या होता है, सेम होता है। तो इस स्थिति में यहां पर जो प्रवाहित धारा अगर मान लेते हैं आई है तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें भी धारा आई ही होगी और ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसमें भी प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, आई होगा। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। तथा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें अलग अलग जो आपके प्रतिरोध होते हैं या अलग अलग जो उपकरण होते हैं उसमें जो आपके विभव होता है उस विभव का मान अलग अलग होता है। तो यहां पर जो उत्पन्न विभव होगा जो कि आपका यल है क्या, तो यल आपका प्रेरक कुंडली है। तो इस स्थिति में जो आपका प्रेरक है इसमें जो उत्पन्न विभव होगा वो होगा आपका VL, C यानी कैपेसिटर, इस पे जो उत्पन्न विभव होगा वो आपका VC होगा और R जो रेजिस्टेंस है इसमें जो उत्पन्न विभव होगा वो आपका होता है V इंटू R। अगर हम लोग ओम के नियम से ज्ञात करें कि VL, VC और V R है कितना, तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार कि V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो यहां पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो आपका होगा I, क्योंकि धारा तो I बह रही है। रेजिस्टेंस आपका यल का, तो यल का जो रेजिस्टेंस होता है जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं यल की, और उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं XL से। ये डीसी करंट में इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहते हैं और इसको हम लोग एल कुंडली के लिए XL से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जो आपका VC है इसमें भी प्रवाहित धारा का मान आई है, लेकिन इसकी जो प्रतिबाधा है उसको हम लोग XC से प्रदर्शित करते हैं और R तो आपका रेजिस्टेंस सही है तो इसको हम लोग I इंटू R से प्रदर्शित करते हैं। फिर एक चीज और हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार अलग अलग जो आपके विभव इन सबका अगर हम योग करें तो ये बराबर किसके होगा, जो आपका स्रोत वोल्टता होता उसी के बराबर होता है। यानी V का जो मान है वो VL प्लस VC प्लस VR के बराबर होता है। ठीक, अब यहां पर हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि जो आपका कलांतर अगर हम लोग देखें कि कलांतर VL जो आपका I और X यहाँ पर वोल्टेज होता है इसके मध्य का कलांतर कितना होता है, फिर यहाँ पर I और VC के मध्य का कलांतर कितना होता है, और यहाँ पर अगर हम लोग I और VR के मध्य यानी जो आपका वोल्टेज है प्रतिरोध का, फिर कैपेसिटर का, फिर आपका जो आपका ये प्रेरक कुंडली, इन तीनों के मध्य अगर हम लोग कलांतर की बात करें तो हमने जो इससे पहले वाले टॉपिक पढ़ा उसमें से हमने पहले से हम लोग जानते हैं कि जो आपका यल होता है, यल परिपथ जो होता है इस स्थिति में जो कलांतर होता है यल परिपथ के लिए वो क्या होता है, I से
आई से क्या होता है, यल का जो मान होता है वो कालांतर में कितना होता है, अधिक होता है। अगर इसका फेजर आरेख बनाए तो फेजर आरेख हमने आपको बताया है अलग अलग परिपथ के लिए, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो वो आपको ज्ञान होना आवश्यक है। हम लोग जानते हैं अगर इसका हम तीनों को मिला करके अगर हमें एक फेजर ग्राफ बनाएं तो इसका कुछ ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। हम ये मान लेते हैं कि धारा है और धारा का मान तीनों में हम लोग जानते हैं सेम होता है। हम लोग जानते हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध हमने जब आपको आर परिपथ बताया था तो आर परिपथ में हमने एक चीज आपको ये बताया था कि यहां पर जो कलांतर है या कलांतर का जो मान होता है, कलांतर यानी जो फाई होता है, ये कितना होता है, शून्य होता है। और हमने इसको प्रूव भी किया था कि आर परिपथ में कलांतर कितना होता है, शून्य होता है। यानी जिस दिशा में आपकी धारा होती है उसी दिशा में क्या होता है, विभव भी होता है। यानी यहां पर जो वी आर है वो कितना होगा, वो आपका होगा धारा की दिशा में, यानी इसके बीच कलांतर क्या होता है, 0 होता है। तथा यल परिपथ की अगर हम लोग बात करें तो यल परिपथ जो होता है इस स्थिति यहां पर यल परिपथ में जो उत्पन्न विभव होता है और जो आपका धारा होता है इसके मध्य का कलांतर अगर हम लोग देखें तो इसके मध्य का जो कलांतर होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री अधिक होता है। किससे, धारा से। एल परिपथ के लिए हमने आपको प्रूफ करके बताया था कि यल परिपथ में जो धारा होता है, धारा और जो आपका वी एल के मध्य का जो कलांतर होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, π/2 होता है। और ये क्या होता है, धारा से 90 डिग्री अधिक होता है। यानी ऊपर की तरफ का जो इसके मध्य का कलांतर अगर बनाएंगे तो ये ऊपर क्या आएगा, वी एल आएगा, क्योंकि ये क्या होता है, कलांतर 90 डिग्री अधिक होता है। तथा अगर हम लोग सी परिपथ की बात करें तो यहां पर जो कलांतर होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, इस कलांतर को क्या कर दिया, 90 डिग्री पीछे कर दिया। यानी ये एंगल भी 90 डिग्री और ये होता है आपका VC। ये हम नहीं कह रहे, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं यल, सी और आर परिपथ। जो आपका ये तीनों हमने परिपथ पढ़ा, इन तीनों में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है इसमें फाई का मान 0 डिग्री होता है। यहां पर जो प्रतिरोध होता है ये धारा से क्या होता है, 90 डिग्री कम होता है। और यल परिपथ में जो विभव का और धारा के मध्य कलांतर होता है ये 90 डिग्री अधिक होता है। यानी धारा से 90 डिग्री क्या होता है, अधिक होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर हम एक फेजर आरेख बनाए तो इस प्रकार से आपको एक फेजर डायग्राम यहां पर देखने को मिलेगा। अब अगर यहां पर एक कंडीशन है, यदि हम क्या कर लें, यदि हम माना कि जो आपका VL है वो ग्रेटर देन है किससे, VC से। मान लीजिए कि VL का जो मान है वो VC से क्या है, अधिक है। तो जब VL का मान अधिक होगा VC से, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे कि मान लीजिए कि नीचे की तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है और ऊपर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का बल, कोई वस्तु यहां पर है। तो इस स्थिति में अगर हम परिणामी बल देखें कि इस पॉइंट पर परिणामी बल कितना लग रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 में से 5 को घटाते हैं, जो कि है आपका 5 न्यूटन। और ये 5 न्यूटन किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। यानी जिस तरफ बल का मान अधिक होता है उस तरफ क्या होता है, जो परिणामी बल होता है उसकी दिशा वही हो जाती है जिस तरफ बल का मान अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर देखिए विभव आपका VL हमने मान लिया किससे बढ़ा है, VC से। तो यहां पर जो परिणामी आपका विभव वोल्टता होगी वो किधर होगी, ऊपर की ओर होगी, और वो आपका VL माइनस VC होगा, क्योंकि यल आपका बड़ा है तो जो परिणामी वोल्टता होगी वो क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। तो यहां पर हमने VR, VL और VC के मध्य का एक फेजर डायग्राम बनाया और इसी डायग्राम की सहायता से हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं कि इसके मध्य का कलांतर वगैरह कितना होता है। तो यहां पर VL माइनस VC क्या है, तो VL और VC के मध्य का ये इसका परिणामी विभव है। और VR क्या है, VR आपका है जो R परिपथ में उसमें उत्पन्न विभव है। अब अगर हम देखें कि R, VL और VC इसके मध्य का जो परिणामी टोटल विभव वो कितना है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं 11th में ही पढ़ते हैं सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में कि अगर दो सदिश आपको दिए गए हैं, एक मान लीजिए A और एक आपको मान लीजिए दिया है B, एक वेक्टर A और एक वेक्टर B, इन दोनों का अगर परिणामी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम लोग परिणामी के लिए हम लोग पढ़े हैं कि इसके लिए हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि का उपयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। और समांतर चतुर्भुज विधि में हम क्या करते हैं, जहां पर दोनों सदिशों के पूंछ मिलते हैं वहीं से होकर के हम क्या करते हैं, एक विकर्ण खींचते हैं। और ये विकर्ण जो होता है ये बताता है परिणामी किसका और किसका, A और B का। यानी यहां पर एक परिणामी आएगा और ये बराबर होता है A प्लस B के। ये आपने पढ़ा होगा 11 चैप्टर में। तो कुछ इसी प्रकार से यहां पर भी हम इसका ग्राफ खींचते हैं। कैसे, देखिए, एक तो हम जानते हैं कि VR इधर है और आपका VL माइनस VC, ये दोनों क्या है, VC और VL का परिणामी जो कि ऊपर की ओर है। कैसे, तो जैसे हमने आपको एक एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया। तो अगर हम इसका इन दोनों के मध्य का अलग से एक ग्राफ खींचे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका है आपका VR और ये है आपका ऊपर की तरफ VL माइनस
VC, और धारा भी हम लोग जानते हैं कि इधर है आपका। तो अगर हम VR और VL माइनस VC के मध्य का अगर परिणामी ज्ञात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से, और यहां से एक खींचते हैं विकर्ण, और ये विकर्ण जो होगा ये कुछ इस प्रकार से, ये हमने खींच लिया विकर्ण, और इसको हम लोग मान लेते हैं VM। यही तो आपका परिणामी है, क्योंकि यहां से आप देखो ये V मानेंगे, क्योंकि हमने V का मान क्या है, VM sin ओमेगा t, और यही V किस में चेंज हो रहा, VL में, VC में और VR में। अगर इन तीनों को जोड़ लें तो बराबर किसके होगा, V के बराबर होगा ओम के नियम के अनुसार। तो ये आपका V जो है ये क्या हो गया, परिणामी हो गया। अब यहां से अगर हम देखें तो धारा और परिणामी विभव के मध्य का जो कलांतर है इसको हम लोग मान लेते हैं कितना है, फाई। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसके मध्य का कलांतर ज्ञात करेंगे, और फिर हम ज्ञात करेंगे कि इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है। तो हम क्या करते हैं, अब यहां से हम लोग लगाते हैं किरचॉफ का नियम, जैसा कि हम लोग LCR परिपथ में अलग अलग जो हमने पढ़ा था उन तीनों में करते आए हैं। तो इसके लिए पहले हम, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले सारे लैंग्वेज जितना हमने आपको समझाया है ये सारी चीजें आपको यहां पर पहले नोट कर देते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। तो पहले हम इसको नोट कर देते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने सारी चीज़ें जो भी आपको नोट्स में बनाने के लिए आवश्यक होती है वो सारे लैंग्वेज हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए चित्र के अनुसार, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत तथा LC और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V और L एंड C एंड R, ये तीनों के तीनों देखो चारों के चारों क्या सीरीज में जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि किसी समय परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है, जो कि इसमें हम लोग मान लेते हैं कि किसी समय इसमें जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा वो कितनी है, इस मान I है, और R के सिरों के बीच का विभवांतर VR, जैसा कि इसमें हमने माना R के सिरों के बीच विभवांतर कितना माना, VR, जो कि I इंटू R के बराबर है, तथा धारा I समान कला में है। धारा I और जो आपका विभव होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। हमने R परिपथ में यह चीज प्रूव भी किया था। तथा L के सिरों के बीच का विभवांतर VL, L के सिरों के बीच का विभवांतर VL मान लिया, और ये यहाँ पर देखो तो आपका जो VL और जो आपका I है इसके मध्य का जो कलांतर होता है वो π/2 होता है, जो कि आपका धारा से 90 डिग्री अधिक होता है। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि यहाँ पर देखो VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, 90 डिग्री अधिक होता है। तथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य का विभवांतर क्या है, VC है, VC हमने माना है, और ये क्या होता है, धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, यानी कम होता है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमने आपको प्रूव कर दिया कि जो आपका VC और VL इसका परिणामी कितना होता है, इसका परिणाम होता है VL माइनस VC। किस कंडीशन में, जब आपका VL बड़ा होता है किससे, VC से, तब ऐसा होता है। तब हमें LCR परिपथ में इन तीनों विभवांतरों का अगर परिणामी विभवांतर देखें तो परिणामी किसके बराबर होगा, VL प्लस VC प्लस VR के बराबर होगा। तो यहां से जो परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज VM के क्या होगा, बराबर आपके VL, VC और VR। इसका अगर हमें परिणामी ज्ञात करना तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज विधि का उपयोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका नीचे का है ये क्या आपका VR है, और ये ऊपर वाला जो आपका है ये परिणामी है VL माइनस VC। तो अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी क्या होगा, VL माइनस VC होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। हमें ज्ञात मान किसका करना है, तो हमें मान ज्ञात करना इसका जो आपका क्या है विभव, और ये है आपका VM। तो हमें इसी VM का मान ज्ञात करना है। तो परिणामी विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये आपको देखिए तो एक समकोण त्रिभुज बनना, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से आपका हो जाएगा VM का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब आपका थीटा के सामने यानी VL माइनस VC, और फिर क्या है VR। तो लंब आपका हो जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि VM का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पहले ले आइए तो ये हो जाएगा VR का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, क्योंकि सब प्लस में होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करते हैं, VM और आपका VR, VL और VC का मान यहां से ला करके हम लोग रख देते हैं। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि VM का स्क्वायर इज इक्वल टू, VR का मान देखिए तो VR का मान हम लोग जानते हैं I इंटू R होता, तो यहां से हो जाएगा I इंटू R का स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए तो यहां से VL का मान रखिए, तो VL का मान कितना, VL का मान है I इंटू XL। XL क्या है, तो आपका प्रेरण कुंडली की प्रतिबाधा है, तो यहां से हो जाएगा I इंटू XL माइनस VC, देखिए तो VC है I इंटू XC, तो ये हो जाएगा I इंटू XC का होल स्क्वायर। ठीक,
अब यहां से देखिए तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, इस पे भी क्या होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं सभी में देखो तो आई क्या होगा, कॉमन होगा, आई को बाहर कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाहर हो जाएगा, इधर आपका आएगा आर स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होगा। आई को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर, आई को क्या करते हैं उधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि यहां पर देखो स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर आपका कॉमन होगा, माफ कीजिएगा, यहां पर देखो स्क्वायर होगा ना तो ये सभी का स्क्वायर हो तो इसमें क्या होगा आई स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो यहां से आप वी एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आई स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक बार चेक कर लें कि फ्रेम तो नहीं कट रहा है, फ्रेम अगर हम देखें, हाँ ठीक है। देखिए यहां से आई स्क्वायर को बाहर करते तो इसका स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा तो ये आ जाएगा वी एम इज इक्वल टू आई बाहर हो जाएगा और ये आपका आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यानी अब आई को क्या करो इधर भेज दो, तो आई को अगर हम इधर ले आएंगे तो यहां से आपका आ जाएगा वी एम अपान आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, हम लोग जानते हैं कि वी एम अपान आई क्या है, तो वी एम अपान आई जो है वो इस पूरे संपूर्ण जो आपका एलसीआर परिपथ है इसका संपूर्ण प्रतिरोध है, यानी संपूर्ण प्रतिबाधा है। तो यहां से एक सूत्र आपको फिर से देखने को मिलेगा कि जो आपका वी एम अपान आई होता है ये होता है कैपिटल जेड के बराबर। कैपिटल जेड है क्या, तो कैपिटल जेड होता है आपका इस एलसीआर परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा होती है। जैसे कि एल परिपथ का एक्सएल होता है, सी परिपथ में एक्ससी होता है, सी की प्रतिबाधा एक्ससी होती है, आर का कैपिटल आर होता है। ठीक उसी प्रकार से इन तीनों का अगर कंबाइंड रूप से संपूर्ण अगर देखें कि संपूर्ण प्रतिबाधा एलसीआर की कितनी है तो आपकी जेड होती है, और इसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा को। तो इसका मान यहां पर रख देंगे तो आ जाएगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको एक सूत्र मिल गया किसका, प्रतिबाधा का, जो कि आपका आ गया z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम ज्ञात करते हैं कि जो आपका धारा है और जो आपका परिणामी विभव है इसके मध्य का कलांतर है कितना। तो कलांतर के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर तथा आई और वी एम के मध्य कलांतर। इस पे कई सारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये सूत्र ज्ञात होना परमावश्यक है। तो आई और वी एम के मध्य कलांतर देखें तो कलांतर है कितना, तो कलांतर आपका फाई, यानी फाई का मान बताना है कि कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि आपको इसमें क्या मालूम है, आपको मालूम है लंब और आधार। तो इन दोनों से संबंधित एक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं जो कि होता है आपका tan थीटा। तो यहां से आपका हो जाएगा कि tan फाई इज इक्वल टू थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी यह आ जाएगा वी एल माइनस वी सी अपान नीचे क्या है तो वी आर, ये क्या है आपका वी आर है नीचे वाला, तो ये हो जाएगा वी इंटू आर। यहां से आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी। तो वी एल का मान हम लोग जानते हैं आई इंटू एक्सएल, तो मान रखेंगे तो आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू वी सी का मान तो आई इंटू एक्स सी, ये हो जाएगा आई इंटू एक्स सी अपान वी आर का मान होता है आई इंटू कैपिटल आर। यहां से आई कॉमन कर ले तो यहां से आपका आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू आई बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आई इंटू आर। आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा, आगे इसको सॉल्व करें तो यहां से आपका आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू आपका आ गया एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, और ये होगा आपका सूत्र। या यहां से अगर हम फाई को निकालें तो फाई इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपान कैपिटल आर। तो ये होगा आपका कलांतर का सूत्र किसके किसके मध्य का, तो किसके किसके मध्य आपका धारा और आपका जो परिणामी विभव इसके मध्य का कलांतर कितना, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर। आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहां तक का आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और आप यहां तक का नोट्स तैयार कीजिए।
हाँ, तो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिए। अगर हम आपको फिर से दोबारा बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक का अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो कि आपका अनुनाद है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम उसको भी शामिल करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए।